आप सबों का नमस्कार। आज मैं एक ऐसा वीडियो बताने वाला हूँ जो हमारे जीवन में कुछ सीख दिया है, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से हो या कहानी के माध्यम से हो। सर्वप्रथम आइए मैं आपको कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि मैं जब 6th क्लास में पढ़ रहा था तो एक कहानी था शिष्टाचार। और कहानी इस प्रकार था कि उसमें प्रदीप और भुवन दो दोस्त रहते हैं, जिसमें प्रदीप जो है सो पढ़ने में बहुत तेज होता है, किंतु उसमें शिष्टाचार नहीं रहती है। वो अपने पड़ोसी के यहाँ जाते थे बुलाने के लिए, तो बोलते थे मुन्नी के पिताजी आपको हमारे पिताजी बुला रहे हैं। किंतु वह पढ़ने में बड़ा ही तेज था। किंतु दूसरी ओर एक भुवन नाम का रहता है, वो पढ़ने में तेज नहीं रहता है, लेकिन उसके अंदर शिष्टाचार भरा हुआ होता है। वो किन्हीं से भी कुछ बातें करता है तो चाचा जी बोलकर बोलता है, या कोई आते हैं तो उनसे नमस्कार वगैरह करता है, जी हाँ जी नहीं करके बोलता है। और वो घर से जाते हैं तो कुछ दूर छोड़ने चला जाता है। तो ये कहानी से हमें शिक्षा मिल रही थी, जो उसमें था कि किसी से जाति, वेतन और उम्र, ये 3 बातें नहीं पूछनी चाहिए। कहने का बाद धीरे धीरे तो लोग जानते हैं, लेकिन तुरंत किसी को ये 3 बातें नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं आज भी प्रयास करता हूँ कि किसी का उम्र, जाति और वेतन अपने तरफ से नहीं पूछता हूँ। उनसे घनिष्ठता भी हो जाती है लंबा समय तक। कोई पूछ देता है ये कौन जाति है, तो मैं नहीं बता पाता हूँ। उनकी उम्र भी नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि उस वक्त से ही ये 3 बातें हमारी ज़हन में बैठ गई, जिसके कारण मैं ये नहीं पूछ पाता। अब आइए दूसरी में नमक का दरोगा, जो मुझे बेहद प्रेरित किया। और जब नमक का दरोगा हमने पढ़ा तो कुछ रोया भी, और सोचा कि वास्तव में जीवन में एक ईमानदारी होना चाहिए, जो आज तक मैं निभा रहा हूँ, जिसकी तो आप सभी जान रहे हैं। नमक का दरोगा और मुंशी बंशीधर जो दरोगा बन जाता है, यहाँ तक कि उनके पिताजी बोलते हैं कि बेटा वेतन जो है तो पूर्णिमा का चांद होता है, और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है। तो तुम ऐसा कोशिश करना कि ऊपरी कमाए हो, क्योंकि उसी से पता चलता है। और वह ऐसे पोस्ट पर चला जाता है, चाहता तो बहुत कमा सकता था, किंतु वो ईमानदारी के साथ पंडित अलोपीदीन जैसे व्यक्ति, जिनका कि पूरा इलाका में जान पहचान, यहाँ तक कि जज, वकील, मुंशी सारे लोग पहचान करते हैं, और उनका नमक का दरोगा में नमक को रोक देते हैं। वो काफ़ी घूस देना चाहते हैं, 1000 से शुरू करते हैं तो 40,000 तक जाती है, किंतु वो इनकार कर देते हैं। उसके बाद अदालत तक चले जाते हैं, और अदालत में जब फैसला होता है तो जज भी कहते हैं कि नहीं, ये तो ईमानदार हैं, किंतु इन्होंने गलती से गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है, इसलिए उन्हें नौकरी से हटा दी जाती है। क्योंकि सारा दौलत हर समय विजय प्राप्त कर लिया। और अंत में वही पंडित अलोपीदीन आते हैं जब उनके पिताजी के पास, तो बहुत शर्मिंदा होते हैं और कहते हैं मैंने ऐसा बेटा को जन्म दिया जो मेरा मुंह काला कर दिया, और इसके लिए मैं आपको मैंने क्या कहूँ। तो वो गर्व से बोलते हैं नहीं, तुम्हारा बेटा बहुत ही लायक है, और इसलिए मैं इसे अपने यहाँ मुंशी रखता हूँ, और काफ़ी पैसे देकर और अपने यहाँ अभी के हिसाब से समझिए कि वो मैनेजर बना लेते हैं, और रहने की सुविधा, खाने की सारी सुविधा देती है, और यही कहानी समाप्त हो जाती है। तो उस समय से ही 8वीं क्लास से मुझे मन में आया कि मैं ईमानदारी से ही जीवन व्यतीत करूँगा, जो आज तक प्रयास कर रहा हूँ, उम्मीद है आगे भी चलता रहेगा। अब आइए एक फिल्म में मैंने भजन में सुना था, जो भजन है कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, भोग रब को लगाने से क्या फ़ायदा, आदि आदि इसके और भी जो वाक्य हैं। तो मुझे ये बड़ा ही लगा कि वाकई में जो प्यासा आते हैं उसे जैसे भी हो पानी पिलाओ, और कोई भूखे आ गए तो क्यों न थोड़ा सा ही हो, उसमें हम लोग 2 व्यक्ति बाँट लें,
तो मैं आज तक ये प्रयास करता हूँ, आप सब अनुभव भी करते होंगे कि पानी का दिक्कत होते हुए भी विपरीत परिस्थितियाँ में भी चाहता हूँ कि कोई हमारे पास से प्यासा नहीं चला आए, क्योंकि कोई चला जाता है तो मुझे दिल कचोटते रहता है, कहीं से मैंने उन्हें पानी पिलाने का प्रयास करूँ। दूसरी बात, भूख के भी संबंध में यही बात है, क्योंकि आज हमारी पहचान ही उसी में है और मानवता भी है कि हम परोपकार करें और इसके साथ उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करें। फिर अमृत फ़िल्म में मैं जब एक गाना सुना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। वास्तव में ये गाना बड़ा ही हौसला देती है, और जब हम अपना गम में उलझ जाते हैं और जब देखते हैं कि और लोग हमसे भी ज़्यादा गम में हैं, ज़्यादा दिक्कत में हैं, तो लगता है कि चलिए हम इनसे बेहतर हैं। तो मैं ये 4 अनुभव आपको अपना शेयर किया, किंतु आप भी जब इन बातों को यदि अपने हिसाब से सोच के देखेंगे तो आपको भी हौसला मिलेगा और इन बातों से पता चलेगा कि वाकई में हम अपना गम को देखते हैं, किंतु और का देखें जो अपने से नीचे स्तर को देखें तो लगेगा कि हम बड़ा ही अच्छे हैं। और फिर ये बातें जो हैं इसे मैं आज भी जीवन में ढालने का प्रयास कर रहा हूँ। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप जो हमारे जीवन में सीख आई ये आपके साथ मैंने शेयर किया। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आप सबों को मेरा नमस्कार।